नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम एक परिवार की मदद करने के लिए कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए हैं। कोशिश बस यही है कि किसी तरह से खोई हुई बच्ची मिल जाए अपने माता पिता को। हम जानवी की बात कर रहे हैं जो पिछले 3 दिन से लापता है। क्या इंडिया गेट पर बच्चे महफूज नहीं है? क्या देश के सबसे सुरक्षित इलाके में कोई बच्चों को अगवा कर सकता है? क्या देश की सबसे स्मार्ट पुलिस इंडिया गेट पर भी क्राइम पर लगाम नहीं लगा सकती है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की 3 साल की बच्ची जानवी इंडिया गेट से गायब है। जी हां, 48 घंटे बीत चुके हैं और पुलिस को अभी तक जानवी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जोर जोर से नाच, सही से गर्मी भी लग रही है ना, इधर उधर करके नाच। मम्मी पापा के लिए चौंकाने वाली खबर। 3 साल की मासूम बच्ची इंडिया गेट से हुई गायब। छुट्टियों में बच्चों पर रखना नजर। पिकनिक स्पॉट पर संभल कर। इस मासूम बच्ची का चेहरा गौर से देखिए। रविवार की रात से इस बच्ची को इसके मम्मी पापा के साथ ही दिल्ली पुलिस भी तलाश रही है। इस बच्ची ने पीले रंग की फ्रॉक और सफेद रंग की लेगिंग पहनी हुई थी। दिल्ली के इंडिया गेट पर अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गई ये बच्ची उस रात के बाद से लापता है। रविवार की रात इंडिया गेट पर रोज की तरह ही भीड़ थी। इंडिया गेट के लॉन में जानवी अपने मम्मी पापा के साथ पहुंची थी और दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन जानवी के पापा के मुताबिक अचानक जानवी गायब हो गई। कई घंटों की तलाश के बाद भी जानवी का कुछ पता नहीं चल सका। आखिरकार जानवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दी गई। जानवी को गायब हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन न तो पुलिस को जानवी का कोई सुराग मिला और न ही जानवी के मम्मी पापा से किसी ने फोन पर फिरौती मांगी है। इंडिया गेट दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। यहाँ पुलिस की तैनाती के अलावा जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी से भी कोई खास सुराग नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जानवी 9:21 पर 2 बार नजर आई है, लेकिन उसके बाद जानवी कहाँ गई किसी को नहीं पता। जानवी के परिवार ने एक नशेड़ी पर शक जरूर जताया था, लेकिन पुलिस को उससे भी पूछताछ में कुछ हासिल नहीं हो सका। अब सवाल ये है कि आखिर इतने लोगों की मौजूदगी और पुलिस के पहरे के बीच 3 साल की मासूम जानवी कहाँ गई? पुलिस इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपने की तैयारी कर रही है। जानवी के गुम होने के बाद कई घंटों तक इंडिया गेट पर जानवी के मम्मी पापा ने उसकी तलाश की। उसके बाद पुलिस ने भी पूरे इलाके का मुआयना किया, लेकिन जानवी नहीं मिली। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या इंडिया गेट और दिल्ली के पिकनिक स्पॉट पर बच्चों को चुराने वाला कोई गैंग सक्रिय है? अगर आपने जानवी को कहीं देखा था तो पुलिस को फोन करें। दिल्ली के इंडिया गेट से बच्ची के गायब होने की खबर उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अक्सर वीकेंड या छुट्टियों पर दिल्ली के पॉश और सुरक्षित इलाकों में बेफिक्र होकर पिकनिक मनाते हैं। मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज 24। तो इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पहली पहल तो ये कि जानवी किसी तरह से मिल जाए, और दूसरी बात ये कि अगर आप भी भीड़ भाड़ वाले इलाके पर जाते हैं अपने मासूमों के साथ तो उनकी सुरक्षा और उनके साथ होने की बात को पुख्ता कर ले, नहीं तो कहीं आप भी जानवी के माता पिता की तरह परेशान हो सकते हैं। जानवी के माता पिता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राकेश जी और शीतल जी। उनसे बातचीत करेंगे कि किन हालातों में उनकी बच्ची जानवी गुम गई। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, टेलीविजन स्क्रीन पर हम एक नंबर आपको दिखा रहे हैं। उस नंबर पर अगर आपने कहीं भी जानवी को देखा है किसी के साथ या फिर अकेले कहीं घूमते हुए, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर पर जरूर दें। और अगर आप ये नंबर भी अगर भूल जाते हैं तो पुलिस को नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की जानकारी जरूर दें, क्योंकि कोई किसी के अपने से बिछड़ा हुआ है तो तकलीफ आप समझ सकते हैं कितनी माता पिता की हो रही होगी। 3 साल की बच्ची है, 3 दिन से लापता है, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। राकेश जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इंडिया गेट गए थे, कब आपकी बेटी आपसे अलग हो गई, कितनी देर बाद आपको पता चला, क्या हुआ वहां पर? हम संडे को 7:30 बजे के करीब लगभग इंडिया गेट गए थे हम घूमने। वो हमारा फर्स्ट टाइम था लाइफ में जब हम इंडिया गेट गए थे। आज तक हम कभी नहीं गए।
तो उस जाने में वहाँ पे 7:30 बजे के करीब लगभग हम वहाँ पहुँचे थे। 9:15 बजे तक हमने अपनी बेटी को फुल फ्रीडम दे रखी थी, कहीं भी घूम रही थी, हमारी नज़र भी थी, नहीं भी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके साथ हमारी फैमिली के 4 बच्चे और भी थे, खेल रहे थे, और हम भी फैमिली वाले कम से कम 12-13 लोग थे, जिसमें से 4 बच्चे थे और एक जानवी को मिला के 5 टोटल। तो 9:15 बजे फिर हम जाने के लिए अपनी बेटी को बोला कि सैंडल पहनो, हम चल रहे घर। हमारी बच्ची सैंडल पहनने लगी अपने आप, कि अपने आप पहनूंगे, अपने आप पहनने लगी। फिर हमने, जब तक वो पहन रही थी, हम आपस में बात करने लगे, फैमिली वाले कुछ, कोई एक टॉपिक बात आ गई थी, वो बात करने लग गए। तो पीछे फिर हमने मुड़ के देखा तो लगभग 5-7 मिनट के बाद तो देखा तो जानवी हमारे पीछे नहीं थी। वो पीछे से फिर हमने सीसीटीवी वहाँ पे हमने ढूंढा, इसको पहले खोजा, खोजने के बाद फिर हमने वहाँ पे पीसीआर थे, उसको वायरलेस करवाया। वायरलेस कराने के बाद हम दोबारा उसको वायरलेस करवाया, 2 बार हुआ 1 घंटा सर्च करने के बाद। दूसरी बार वायरलेस कराने के बाद फिर नहीं मिली, तब फिर हमने दोबारा सर्च करा, नहीं मिली 2 घंटे और। फिर लगभग 11:30 बजे के करीब हम फिर थाने गए थे, तिलक मार्ग थाना, वहाँ पे FIR लिखवाने के लिए। वहाँ के पुलिस वालों ने कहा आप ऐसे FIR मत लिखवाओ, पहले आप जाके अच्छी तरह एक सर्च करें जी। अब रात ज़्यादा हो गई थी, अंधेरा ज़्यादा था, तो सर्च करना भी थोड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो सर्च किया, फिर भी हमने, और फैमिली वाले बंदे आए, कम से कम 15 बंदे हो गए थे, 15-16, तो सब ने मिलकर सर्च किया तो नहीं मिली। फिर हम FIR लिखवाने गए, उन्होंने FIR मिसिंग ना होके किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया जी। शीतल, मैं शीतल से भी बात करना चाहूंगी। शीतल जानवी की मांग है, और शीतल, आपकी क्या आखिरी बार जानवी से बात हुई? आपने उसको कब आखिरी बार देखा? जब उसे चलने के लिए कहा जा रहा था कि आप चलिए, अब घर चलिए, घर चलने का वक्त हो गया है, उस दौरान अमूमन कहा जाता है कि माँ की एक नजर बच्चे पर रहती है। अब क्या हो रहा था उस वक्त, अगर आप बयां कर पाए? मैं चाहूंगी कि आप पूरी अपनी तमाम भावनाओं को संजोते हुए इस बात को पूरे आवाज के साथ रखें, ताकि अगर कहीं कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जिसने जानवी को देखा है या फिर किसी के साथ वो देखे जा रही है, तो उसके बारे में आप तक पहुंचाए जानकारी। बस वो मेरी गोद में ही बैठी थी, 2 मिनट आके मैंने उसको लास्ट में बोला सैंडल डाल लो, उसने सैंडल डाल भी लिया। बस हम आपस में बात करने लगे, इतनी देर में वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई आंखों के आगे से। 2 सेकंड भी नहीं लगे, पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई। फुटेज हमने CCTV की देखी तो उसमें भी कुछ क्लियर नहीं आ रहा था वहाँ पे कि जानवी कहाँ गई, कौन लेके गया है। थोड़ी दूर की आई है कि जानवी जा रही है अकेले, जो रोड क्रॉस करते आई है उसके बाद जानवी है ही नहीं वहाँ पे, और वो अकेले रोड क्रॉस कर ही नहीं सकती, इतनी छोटी सी बच्ची कैसे रोड क्रॉस कर लेगी। बैरियर लगे हुए थे, चेन्स लगी हुई थी सारी वहाँ पे, पता नहीं कैसे चली गई वो। शीतल, जैसा बता रहे हैं आपके अभी हस्बैंड की 9:15 के आसपास का समय है, उस वक्त काफी अंधेरा हो जाता है, भीड़ भाड़ भी, चूंकि संडे का दिन था, काफी भीड़ भाड़ थी वहां पर, क्या माहौल था? और जैसा आप बता रहे हैं कि CCTV में आपने देखा कि वो रोड क्रॉस करती नजर आ रही है। इंडिया गेट के किस हिस्से की तरफ थे आप लोग? किस हिस्से में थे? इंडिया गेट के सामने था, ये पड़ता है जहाँ पर बोटिंग होती है, उसके नजदीक वाले हिस्से? बोटिंग वाले में नहीं थे, उसके सामने वाला। और वहाँ पे था CCTV में देखा हमने, वो उसने बैरियर क्रॉस नहीं किया, वो अपने आप जा रही है। CCTV फुटेज में सिर्फ वहीं तक दिखा रहा है जहाँ तक बैरियर तक गई। बैरियर से उन्होंने जब राइट टर्न लिया, वहाँ पे कोई ना तो CCTV कैमरा था, ना कोई पुलिस कर्मचारी था। वहाँ पे हम सब ने सबसे पूछा, पब्लिक से, पुलिस वालों ने भी यही कहा यहाँ पे रोज 2-3 बच्चे गुम जाते हैं, मगर 2-3 घंटे बाद मिल जाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मेरा बच्चा क्यों नहीं मिला, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? वहाँ पे कहते हैं इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो मेरा किसी पर शक है आपको? नहीं, सारे फैमिली वाले गए थे हम लोग साथ में, कोई ऐसा है ही नहीं था कि जानवी को करेगा कुछ। नहीं, एक व्यक्ति था जिससे इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो तो वैसे, कौन है और कैसे आपने उस पर संदेह? वो तो वैसे कोई शराबी आया था भीख मांगने के लिए कि मुझे खाना खाना है, पैसे दे दो आप लोग। बस हमने नॉर्मली उसको मना कर दिया कि पैसे नहीं दे रहे हम, तो बस वो यही बोल गए अच्छा पैसे नहीं दे रहे ना तो मैं बताऊंगा तुम्हें, देख लूंगा तुम्हें। तो बस हमें डाउट हुआ कि कहीं वो दुश्मनी ना निकाल रहा हो, हमने पैसे नहीं दिए इस वजह से उसको हमने अरेस्ट भी करा दिया है, लेकिन उसने भी कुछ भी नहीं बोला अभी तक।
अच्छा, जब आपने कहा अपनी बच्ची को, जानवी को चलने के लिए, तो आप बता रहे हैं ना कि परिवार के और भी बच्चे थे, 4 बच्चे और थे उनके साथ, तब जब तैयार होने की बात हो रही थी तो वो बच्चे भी उन्हीं के साथ थे? उन बच्चों से कोई बातचीत में पता चली हो बात? बस वो पास ही वो खड़े हुए थे, जानवी बैठी हुई थी, बस पता नहीं कहाँ चली गई। बैठे बैठे पूछा उन बच्चों से कि कहाँ गई जानवी, कह रहे खड़ी हुई। उसके बाद हमने भी नहीं देखा कहाँ चली गई, अपने आप अकेले खड़े होते होते किसी ने भी नहीं देखा हमारे फैमिली मेंबर ने कि कहाँ चली गई। आसपास के लोग उस वक्त जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछा, क्योंकि ज्यादातर फैमिलीज आती है इंडिया गेट पर? फैमिली वालों से, चीज वालों से, खिलौनों वालों से, सबसे पूछ लिया। कोई कह रहा हमने नहीं देखा बच्चे को, ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा था, हमें कुछ नहीं पता। राकेश, आपको किसी पर शक? नहीं, मेरे को फैमिली वालों पे तो शक नहीं था, क्योंकि फैमिली वालों पे शक तब किया जाता है जब उन्हें पता हो कि हम यहाँ आए। जब उन्हें फैमिली वालों को, किसी मोहल्ले वाले को पता ही नहीं कि हमने यहाँ आना है। हम घर पर बोल के आए थे कि हमने जाना है अक्षरधाम। अक्षरधाम ना जाके हम पहले बंगला साहब गए, बंगला साहब के बाद फिर हम इंडिया गेट आए। इंडिया गेट आने का प्लान नहीं था, फिर भी हमने कहा चलो चलते, थोड़ा बच्चे घूम भी लेंगे, देख भी लेंगे, और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो देख लेंगे। अब हमें क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा हमारे साथ। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी है, उसमें क्लियरिटी नहीं है, सिर्फ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सिर्फ कपड़ों से, फेस से नहीं। अगर 1% अगर कोई उठा भी लेता है फिर भी आप नहीं पहचान सकते कि कौन उठा कर ले जा रहा है, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो रही है वहाँ सीसीटीवी कैमरे की। कुछ लाइटिंग पड़ रही है, कुछ कैमरे ऐसे हो रहे हैं जो कि डूम कैमरे, वो हर 2 मिनट 11 सेकंड के बाद हमारे ऊपर आता था कैमरा, क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरे के नीचे बैठे थे, इसलिए। शीतल, पुलिस के पास जब गए तो पुलिस ने क्या कहा, किस तरह की मदद आप लोगों की? वो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, आ जाएगी आपकी बेटी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आज 4था दिन है, अभी तक कुछ भी नहीं बुलाया पुलिस ने, कुछ क्लू नहीं मिला उनको। वो कह रहे हैं क्लू ला के दो तो हम आपकी बेटी ला के देंगे। अब क्लू हमें खुद पता होगा तो हम खुद ही ले आएंगे जाके। वो क्लू मांग रहे हैं, क्लू उनको कुछ नहीं, ब्लैंक केस है उनके लिए। राकेश, जैसा आप बता रहे हैं कि 7:30 बजे के करीब आप लोग इंडिया गेट पहुंचे थे और 9:15 के आसपास, मैं सही कह रही हूँ, 9:15 के आसपास ये हादसा हुआ है कि आपकी बच्ची लापता हो गई है। आप पुलिस थाने कितने बजे तक गए, फिर वहां पर क्या बातचीत हुई, क्या पुलिस फिर इंडिया गेट आई आपके साथ, क्या हुआ? हम 10, 10:15 बजे गए थे, 12 बजे भी गए हम FIR के लिए। FIR हमारी लिखी गई थी सुबह 6 बजे, मगर उसमें टाइम डाल दिया गया था 12 बजे का, ताकि पुलिस से अपने बचा रहे कि लेट हो गई FIR लिखने के लिए। हमने भी ध्यान नहीं दिया, हमने कहा चलो FIR लिखी गई है तो जल्दी शायद अब इस वजह से कानूनी कार्रवाई करेंगे, मगर फिर भी वो पेपर वर्क में उलझे रहे कि सारे पेपर वर्क थोड़ा पूरे होंगे तभी हम चालू करेंगे। वो पेपर वर्क पूरे होते होते अगले दिन के 5 बज गए शाम के। वहाँ पुलिस की PCR वैन्स खड़ी रहती है, आपने उनसे कांटेक्ट किया या सीधे आप थाने गए? कांटेक्ट किया था पहले हमने उनसे भी, उन्होंने वायरलेस किया था, 1-2 खड़ी थी और बैरियर के पास कोई पुलिस वाले नहीं थे। जहाँ पे मेरी बेटी कोई थी वहाँ पे कोई PCR नहीं थी, दूसरे बैरियर पे थी जी। और उसमें हमने फुटेज में भी देखा था तो सीसीटीवी में भी ऐसा कुछ निकला नहीं, बस ये दिखाई कि अपने आप जा रही है, निकल रही है, थोड़ा आगे तक गई है बैरियर गेट तक, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि ना तो बैरियर गेट क्रॉस कर सकती है, ना ही रोड क्रॉस कर सकती है और ना ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ जा सकती है। वो इतनी समझदार है कि आप उससे अगर आराम से कुछ भी पूछेंगे तो सब बता देगी, अपना नाम, रिलेशन, माँ बाप के पेरेंट्स, सब कुछ बता देगी, यहाँ तक कि बता देगी कौन से एरिया में रहती है। तो राकेश बता रहे हैं कि उनकी बेटी भले ही 3 साल की है लेकिन इतनी समझदार है कि माता पिता का नंबर, घर का पता और वो जानकारियां जो अगर वो गुमशुदा हो जाती है, अगर वो कहीं गलती से गुम भी हो जाती है तो वो इस बारे में जानकारी देकर अगर कोई अच्छा व्यक्ति उसे मिल जाता है तो वो अपने घर लौट सकती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जानवी के साथ? जानवी का किसी ने किडनैप किया है या फिर वो लापता है? क्या राकेश को किसी तरह की फोन कॉल आई है, किसी ने फिरौती की मांग की है? इस पर भी हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। राकेश, शीतल आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये रिपोर्ट उन तमाम लोगों के लिए चेतावनी है और साथ ही साथ हिदायत भी, अगर आप भीड़भाड़ वाले इलाके में अपने मासूमों के साथ जा रहे हैं तो उन पर कड़ी निगाह रखें। हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ भी वैसा ही हादसा हो जाए जैसे जानवी के माता पिता के साथ हुआ है। जानवी इंडिया गेट अपने माता पिता के साथ घूमने गई थी लेकिन अभी तक लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि किसी तरह की फिरौती की बात अभी तक उनके फोन कॉल्स में नहीं सामने आ पाई है, लेकिन प्रश्न ये है कि उस इलाके में जहां पर वीवीआईपी सुरक्षा की बात की जाती है, उस इलाके से उनकी बच्ची लापता हो गई और
वो जो कैमरेज हैं वो बता रहे हैं कि बच्ची ने रोड क्रॉस नहीं किया, वो मासूम 3 साल की है, वो कर भी नहीं सकती है, तो फिर वो कहाँ गई? जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। बस हम उम्मीद यही करते हैं और दुआ भी ये करते हैं कि आपकी बच्ची मिल जाए, लेकिन हम साथ ही साथ अपने दर्शकों से भी इल्तिजा करते हैं कि अगर जाह्नवी के बारे में कोई जानकारी मिले तो लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, उन पर जरूर संपर्क करें या फिर पुलिस को जानकारी दें। एक ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।